बिहार में सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। इस बीच इसी सियासत की मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान का निधन हो गया है। वे 74 साल के थे। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के एस्कॉट हॉस्पिटल में भर्ती थे। मोदी सरकार की कैबिनेट में मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। चिराग ने ट्वीट किया कि पापा, आप इस दुनिया में नहीं रहे। मैं जानता हूं कि आप जहां भी हैं हमारे साथ हैं। मिस यू पापा। ऐसा पहली बार हो रहा है जब लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में चुनाव इसके संस्थापक रामविलास पासवान के बिना लड़ेगी। पासवान अस्वस्थ हैं और उनका इलाज चल रहा है। एलजेपी इस बार चिराग पासवान के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। करीब 75 साल के हो चुके रामविलास पासवान का कभी पुलिस फोर्स में जाने का मन था। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वो आ गए पॉलिटिक्स में। खगड़िया के एक दलित परिवार में जन्मे रामविलास पासवान ने एमए और एलएलबी करने के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने यूपीएससी क्लियर भी कर लिया और उनका चयन डीएसपी पद के लिए हो गया था। जब उनका चयन यूपीएससी में हुआ तभी वो समाजवादी नेता राम से जीवन के संपर्क में आ गए और राजनीति का रुख कर लिया। 1969 में वो अलौली विधानसभा से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और विधानसभा पहुंचे। इसके बाद पासवान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1977 में वो जनता पार्टी के टिकट पर हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया। 1989 में रामविलास ने इसी सीट से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ नया कीर्तिमान स्थापित किया। बाद में उनका ये रिकॉर्ड भी नरसिम्हा राव समेत दूसरे नेताओं ने तोड़ दिया। पासवान पिछले 29 सालों में करीब प्रधानमंत्री के साथ काम कर चुके हैं। नरसिम्हा राव की कैबिनेट में वो नहीं थे। रामविलास पासवान ने साल 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। रामविलास पासवान पार्टी के अध्यक्ष बने और लंबे अरसे तक रहे। साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले रामविलास पासवान ने अपने बेटे चिराग पासवान को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। बिग स्क्रीन की तरफ से भी रामविलास पासवान को विनम्र श्रद्धांजलि।